हम लोगों के घरों में सबसे ज्यादा उत्साह का समय कब आता है? जब घर के बालक ब्याह के योग्य होने लगते हैं और फिर उनकी ब्याह की तिथि समीप आती है। पूरा घर उत्साहित होता है, और जिनके एक ही पुत्र है या एक ही पुत्र ही है, ऐसे लोग तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता, सब आनंद में होते हैं। उस समय भोजन की भी स्थिति नहीं पता होती, कब सो रहे हैं इसका भी हमको ध्यान नहीं होता, कब जलपान कर रहे हैं इसका भी पता नहीं होता। एक प्रकार से आप लोग जो शब्द पहले दिन से सुनते आ रहे हैं, देहाभिमान से शून्य, देह के अभिमान से शून्य हो जाना। और जो, हाँ भैया सामने जो लोग बैठे हो थोड़ा बिना डिस्टर्ब किए कथा में सब साइड में हो जाओ। कथा के बीच में कई माताएं बैठ जाएं वो कोई बात नहीं, लेकिन कई माताएं कथा के बीच में उठ के जब जाती हैं तब बड़ा कष्ट होता है। या तो पीछे से ही चले जाएं या फिर आगे आवे तो फिर पूरी बैठे कथा में। परंतु अब यहाँ उत्सव है इसलिए सबकी छूट है, 100 खून माफ है। तो ध्यान से सुनना। ये देहाभिमान से शून्य एक शब्द, ये मुझे भी बड़ा प्रिय है, क्योंकि मैं भी प्रयास करता हूं कि ये स्थिति हमारी हो। देह के अभिमान से शून्य होना, जहां पर इंद्रियां अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हमको सदैव प्रेरित करती रहती हैं, सदैव आज्ञा करती रहती हैं, इनसे बचना, इसको देहाभिमान की शून्यता कहते हैं। परंतु आप लोग विचार करें, ये इतना कठिन नहीं है, क्योंकि जब संसार का विषय प्रतिपादित होता है तो देहाभिमान का शून्य व्यक्ति वैसे ही हो जाता है। विवाह के समय पर कब भोजन कर रहे हैं, कब स्नान कर रहे हैं, कब हमारी क्या स्थिति हो रही है, हमें कुछ भी अवगत अनुभव नहीं होता। तो वहां विवाह के समय पर अपने आप देहाभिमान से शून्य हो जाते हैं। परंतु ठाकुर जी की भक्ति की बात आवे और भगवत सेवा का भाव आवे तो ये देहाभिमान का शून्य बड़ा कष्टदायी होता है। क्यों? इसमें यही बात है कि हमने पूर्ण रूपेण, हमारे सर्वांगीण अंगों ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे चित्त ने, हमारे स्वभाव ने संसार को स्वीकार कर रखा है। उस पुत्र को अपना मान रखा क्या हमारा ही है, वो पुत्री हमारी ही है जिसका ब्याह है। तो उसमें देहाभिमान से शून्य आपको बनना नहीं पड़ता, आप अपने आप हो जाते हो, कितने भी नियम वाला व्यक्ति हो परिवार का। लेकिन ब्याह की परिस्थिति जब घर में आती है तो वह भी सारे नियम तोड़ देता है अपने। कब सो रहा है उसकी सुध नहीं, कब खा रहा है उसकी सुध नहीं, क्या खा रहा है उसकी सुध नहीं। क्योंकि उत्सव में हम थोड़े अव्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन भगवत भक्ति में ये करने में हमको बहुत संकोच होता है, बहुत कष्ट देता है, क्योंकि ठाकुर जी को हमने अपना माना नहीं है। और वो हमारे बन जाएं, वो हमारे हो जाएं, उसी के लिए हम लोग सत्संग श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इस प्रकार के उत्सवों में सम्मिलित होते हैं। आज सुबह यहाँ पर ठाकुर जी के हल्दी छुबाई पूजन, यही बोलते हैं, वो हो रहा था। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मानो कोई परमात्मा है उनका उत्सव हो रहा है। ऐसा लग रहा था घर के ही सदस्य हैं, उन्हीं का ही ये सब क्रिया की जा रही है। सब माताएं यहाँ बैठ के मंगल गीत गा रही थी, सब संतजन यहाँ बैठे थे, बीच बीच में सुंदर स्वरों में ठाकुर जी के पदावलियों का गायन हो रहा था। पूर्ण विधि विधान से सब क्रियाएं हो रही थी। श्री किशोरी जी, जगदम्बा, जानकी जी सारी क्रियाएं कर रही थी, यहाँ हल्दी कूट रही थी, फिर वहां से मिट्टी खोद के लाई, आदि आदि जो भी रस्में होती हैं सब हो रही थी। कितना आनंददायी। ये एक बीज स्थापित किया पूज्य मामा जी सरकार ने, जो आज एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है, जिसके नीचे छांव लेकर के लाखों करोड़ों लोग अपने हृदय को शांति प्रदान कर रहे हैं। आप बक्सर वाले लोगों को संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों का संबंध पहले ही स्थापित करके चले गए मामा जी। हमारे श्रीधाम वृंदावन में नारद जी आए और नारद जी महाराज ने आकर के जब यमुना के पुलिन पर देखा तो एक गोपी ध्यान कर रही थी। नारद जी महाराज उसको देख करके बोले भैया तुम गोपियों को तो ध्यान करने की जरूरत होती नहीं है,
तुम तो कहते हो कि सदा तुम्हारे कृष्ण हृदय में रहते हैं, तो फिर यहाँ बैठ करके किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपियां कहती हैं, नारद जी हम कृष्ण को धारण करने के लिए ध्यान नहीं कर रही हैं। तो फिर किस लिए कर रही हो? बोले हम ध्यान करके नेत्र बंद करके चित्त में बैठे हुए कन्हैया से प्रार्थना कर रही हैं, हे कन्हैया थोड़ी देर के लिए हमारा चित्त छोड़ के चले जाओ, ताकि तुम्हारी स्मृति ना हो, तुम्हारी याद ना हो, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, ताकि घर परिवार के गृहस्थी के हम कार्यों को पूर्ण कर लें, क्योंकि तुम चित्त में रहते हो हम कुछ कर नहीं पाती हैं। हम ध्यान उसको धारण करने के लिए नहीं कर रही हैं, हम ध्यान निवेदन कर रही हैं कि भैया तुम थोड़ी देर बाहर आओ, ताकि हम संसार की क्रियाएं करें। ये गोपियों की स्थिति है। वैसे ही संत जन, विद्वत जन, गुरुजन स्थान में रह करके अपने आश्रितों को भगवान से संबंध करवा ही जाते हैं, और फिर जीवन भर के लिए उनका वह संबंध निर्वहित होता रहता है। आज पूरी बक्सर नगरी, क्या सुंदर केले के पत्ते लगे हैं पूरे दुकानों पर, जगह जगह ठाकुर जी के चौक पुराए हुए हैं, ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, मंगल, पूरे बक्सर में उत्सव मन रहा है। किसी के घर के बेटा दूल्हा बन के जाते हैं तो पूरा बक्सर उसकी आरती नहीं करता होगा, लेकिन आज पूरा बक्सर आरती कर रहा है। ये संबंध स्थापित करके गए पूज्य मामा जी। अब भले ही पूरे बक्सर का ना हो, लेकिन हाँ कई लोग जो आश्रम से जुड़े हैं, जो मामा जी से पूर्ण घनिष्ठ जुड़े हुए हैं, यहाँ के संत प्रवर हो, यहाँ के भक्त मंडली हो, उनका निश्चित ही वे देहाभिमान से शून्य हैं इस वक्त। कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब कहाँ भाग रहे हैं, कोई पता नहीं। और ये स्थिति तो तब है जब सरकार एक चैतन्य रूप में विद्यमान है। जब वे साक्षात रूप में विद्यमान थे तब की स्थिति क्या रही होगी? मुझे तो सोच सोच के आनंद होता है, और कभी कभी बड़ा कष्ट भी होता है कि मैं क्यों नहीं था उस समय, क्यों मैं साक्षी नहीं बन पाया उस समय का। नवदा भक्ति का प्रवचन तो एक सहारा ले रहे हैं, बाकी ये सारी भक्तियां तो यहां पर दिखने में मिल रही है, सबके भीतर प्रविष्ट है। ऐसे इस मंगल उत्सव को प्रणाम करते हैं, इसको वंदन करते हैं, और ये सिया जी के जितने भी मामा जी और जितने भी मौसी जी बैठी हैं सबको प्रणाम करते हैं। बक्सर के सब लोग मामा और मौसी हैं किशोरी जी के, ये सारे रघुनाथ जी के मामा ससुर बैठे हैं, ये सब मुसिया सास बैठे हैं हमारे यहाँ और ये जितने भी संत जन हैं ये सब थोड़े और बड़े संबंधी हैं। तो ये सब आनंद का विषय है, खूब सुख की अनुभूति हो रही है। वास्तव में प्रेम चखाया मिथिला ने रघुनाथ जी को, और उस चखे हुए प्रेम की पूरी मटकी लेकर के बैठे ठाकुर जी कृष्ण अवतार में। ठाकुर जी ने अपना पूरा अवतार ही प्रेम से ओतप्रोत कर दिया, क्योंकि बोले राम अवतार में विवाह के समय हमने वो प्रेम चखा था, उसके स्वाद को पूर्ण रूपेण लेने के लिए ठाकुर जी ने कृष्णावतार लिया और पूरा प्रेम से ही भर दिया। जन्म से लेकर के और महाराज अपने लीला संवरण तक एक भी स्थिति ऐसी ठाकुर जी की नहीं रही जहां पर उन्होंने प्रेम को स्वीकार न किया, उसी में ही रत रहे सदा। परंतु ये प्रेम का बीज भी उस परमात्मा के हृदय में बोया किसने? हमारे मिथिला वासियों ने। उन्होंने ही वो प्रेम चखाया। मामा जी की वो पंक्ति कल रात्रि भर सुनता रहा मैं, और कल जब यहाँ दर्शन कर रहे थे फुलवारी का भी, वहां पर भी वो कैसे तो रहुआ रहुआ फूल हे धनुष धारी, कैसे तो रहुआ रहुआ फूल। और मुझे पूरी पंक्ति तो याद नहीं, और आपकी भाषा भी नहीं बोल पाती मुझसे, क्योंकि मुझे अर्थ नहीं पता ना उसके, लेकिन वो भाव पूरा सुनकर के कल रात भर सुनता रहा मैं मामा जी की वाणी में ही। इतना सुंदर भाव। और फिर मामा जी की वाणी भले ही वो थोड़ी सी ओझल जैसी थी, लेकिन इतना भाव, करुण भाव प्रकट होता था मामा जी की वाणी में। वो ठाकुर जी से कह रहे हैं आपके ऐसे गुलगुले से हाथ, वो गुलगुला शब्द बोलते थे, मानो जैसे जलेबी और मालपुआ ऐसे आपके हस्त कमल हैं, इनसे हम पुष्प कैसे तोड़ने दें। ये सब भाव स्थापित नवदा भक्ति के द्वारा करने की जरूरत नहीं है, यहां हो चुकी है। लेकिन यहां बैठ के कुछ तो कहना है, इसलिए बहाने मात्र से नवदा भक्ति कह रहे हैं।
तो आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी के मंगल विवाह उत्सव के खूब बधाई देते हैं। नवदा भक्ति के प्रसंग में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम और अब आता है वंदनम। कितनी भक्ति हो चुकी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम तक कल सुना और अब आएगा वंदनम, छठवीं भक्ति। तो कल हम लोगों ने अर्चनम सुना और अर्चनम के भाव से श्री पृथु जी महाराज ने वर्णन किया कि भैया संसार की हर वस्तु ठाकुर जी को निवेदित करने योग्य है, परंतु उस वस्तु में कब तक निवेदित करनी है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचक्षति। तो इसमें सब कुछ ठाकुर जी को निवेदित करना है। कब तक करना है? जब तक आप स्वयं को निवेदित ना कर पाओ तब तक ही सब वस्तुओं को करना है। लेकिन यदि जब स्थिति ऐसी हो जाए कि अब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं को ही निवेदित कर रहे हो, वहीं अर्चन भक्ति सिद्ध हो जाती है। हम करते हैं, पता है कब करते हैं? जीवन भर हम लोग पुष्प की माला चढ़ाते हैं, जीवन भर हम लोग अन्न का प्रसाद चढ़ाते हैं, जीवन भर हम लोग मिठाइयों का भोग ले, ये भोग ले, पोशाक ले, सोना चांदी हीरे जवाहरात लो, सब ठाकुर जी को निवेदित करते हैं। यज्ञ के माध्यम से आहुतियां निवेदित करते हैं, सब कुछ निवेदित ठाकुर जी को करते हैं, परंतु स्वयं को निवेदित नहीं करते। इसीलिए हमारे अंतिम समय को भी एक संस्कार कहा गया और वहां पर भी ब्राह्मण आकर के, पंडित जी आकर के इस शरीर रूपी पिंड को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करवाते हैं। इसने खुद ने तो किया नहीं, इसलिए उसके पुत्र को कहते हैं कि भैया आप आओ, आकर के इसको भी ठाकुर जी को निवेदित कर दो। परंतु बंधुओं, मृत्यु काल में निवेदन करना स्वयं को एक प्रकार से उस रूप में समझो मानो फूल जो था वो अपनी सुगंध छोड़ चुका, फूल जो था वो अपनी अपना तरुवर छोड़ चुका, पुष्प जो था अपना रंग छोड़ चुका, अब उसको ठाकुर जी को निवेदित किया गया है। ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रसन्न कब होते? जब वो अपने पूर्ण आकार में था, तब उसने निवेदित किया होता खुद को। प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं खुद को भगवान को अर्पित कब करना चाहिए? कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कुमार अवस्था ठाकुर जी को निवेदित होने के लिए सबसे उत्तम अवस्था है। क्यों? उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले तो बालक जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, उसके लिए सारी गलतियां माफ होती हैं, वो कुछ भी करे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कोई गलती करेगा भी नहीं, भगवत स्वरूप है ना। लेकिन जैसे ही वो कुमार अवस्था में प्रवेश करता है, मतलब प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे ही 15 वर्ष के बाद, और आजकल तो भैया टीवी वगैरह ने बच्चों को पहले ही युवा कर दिया है, 12-13 वर्ष के बच्चे इतने बुद्धिमान हो गए हैं, तो अब के लिए कुमार अवस्था तो कहेंगे भैया 8 वर्ष के बाद बालक को निवेदित कर दो। क्यों? टीवी ने, फोन ने, आजकल के पिक्चरों ने और ये वेस्टर्न कल्चर ने हम बालकों के बुद्धि को बहुत दूषित कर दिया बचपन से। हमें अपनी याद है, हम 14-15 वर्ष की आयु में हमें नहीं पता होता था कई बातों का, कहां तक कहें व्यासपीठ से कह दें तो कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। 7-8 वर्ष की आयु तक तो माताजी नहलाती थी, माताजी खवाती थी, माताजी स्कूल भेजती तैयार करके। 7-8 वर्ष की भी क्या कहें, 9वीं कक्षा तक हमारी माताजी तैयार करें तो हम जाते, नहीं तो तैयारी होना नहीं आता था। लेकिन आजकल के बच्चे ठीक है तैयार अपने आप हो, वो बात अलग है, लेकिन कितने विकसित हो चुके हैं। 3 वर्ष का बालक रो रहा है, उसको आप खिलौना दो, नहीं खेलेगा। उसको आप बढ़िया रिमोट वाली गाड़ी दे दो, नहीं खेलेगा। क्या चाहिए? फोन चाहिए, फोन चलवा लो, अब फोन पूरे दिन दिखवा लो, बस उसको देखने में आनंद है।
ये कलिकाल नहीं है तो क्या, ये कलयुग नहीं है तो क्या है। तो भैया आज के लिए कुमार अवस्था तो 8 वर्ष के बाद मान लेना, तब उसको धीरे धीरे निवेदित होना चाहिए ठाकुर जी के चरणों में। 16 वर्ष तक फिर वो पूर्ण रूपेण निवेदित हो जाए। ठाकुर जी के चरणों में निवेदित होने का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी के चरणों में निवेदित होने का मतलब है कि फिर सर्वांगीण जीवन, कर्म करने को मना नहीं है, माता पिता को त्याग दो, घर त्याग दो, वन में चले जाओ, ये सब कहने की बात नहीं है। वही गृहस्थाश्रम जीना है जो अभी जी रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होकर के जीना है, ठाकुर जी के द्वारा जीना है। अपनी कर्म फल, अपनी कर्म की गति, सब कुछ पहले ठाकुर जी के चरणों में, फिर हमारी है। बस इतना है निवेदन करने का मतलब। जो हरि को प्रिय हो वो हमारा प्रिय, जो हरि को प्रिय नहीं है वो हमारा प्रिय कदापि नहीं हो सकता। ये भाव, कई सारे भाव हैं निवेदन करने के, निवेदन होना चाहिए। लेकिन हमने निवेदित स्वयं को करने का एक दायरा रखा, एक समय रखा है। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब कहते हैं बच्चों से, आश्रम छोड़या बेटा, कथा हो रही वहां पे छोड़या। क्यों? जब आंखों से अच्छा दिखता था, नाक से कुछ भी नहीं निकलता था, बिना लाठी के चलते थे, उस समय तो संसार के भोगों में पड़े थे ना, उनको भोगने में लगे थे, इसलिए हरि निवेदित नहीं हुए। भक्ति बचपन का विषय है, बचपन से ठाकुर जी में लग जाओ। ठाकुर जी को बड़े प्रिय होते हैं। जब बालक तिलक लगा करके, सुंदर शिखा रख के, चोटी पहनकर, चोटी रख करके, धोती पहन करके, और जब ठाकुर जी के सन्मुख आता है और आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करता है, नाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह, श्री प्रहलाद जी कहते हैं कुमार अवस्था से ही ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, ठाकुर जी को निवेदित कर देना चाहिए स्वयं को। आत्मनिवेदनम, अर्पण करो, स्वयं को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। और इसमें कलयुग के भक्तों में हमने चुना श्री गोदाम्बा जी, लक्ष्मी की ही अवतार स्वरूपा श्री गोदाम्बा जी। चरित्र बहुत सुंदर है श्री गोदाम्बा जी का। और जो श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, रामानुज संप्रदाय में जो प्रतिष्ठित हैं, ऐसे वैष्णव जन सब श्री गोदाम्बा जी को भली भांति जानते हैं। हम लोग अष्ट सखाओं की वार्ताएं सुनते हैं, हम लोग श्री तुलसीदास जी के और एवं उनके समकालीन भक्तों के चरित्र सुनते हैं, हम लोग श्री मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई और करमेती बाई आदि, सक्कूबाई आदि के प्रसंग सुनते हैं, क्योंकि ये सब उत्तर भारत में हुए। परंतु दक्षिण में ठाकुर जी के कई भक्त हुए, उनके चरित्र भी अद्भुत हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त, प्रतिष्ठित भक्तों को, अत्यंत भक्ति प्रतिष्ठित भक्तों को आलवार के नाम से जाना गया। उन्हीं आलवारों में एक ठाकुर जी के चरण उपासी आलवार हुए श्री विष्णुचीत स्वामी जी। उन्हीं के परिवार में माता पराम्बा जगदम्बा श्री महालक्ष्मी ही कलिकाल में गोदाम्बा जी के रूप में प्रकट हुई। हमारे यहाँ जब वो ठाकुर जी को निवेदित कैसे हुई, वो सूक्ष्म में ही मैं कथा सुना के आगे चलूंगा, लेकिन बाद में उनको अम्बा कहा, वैसे उनका नाम श्री गोदा जी था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो श्री गोदा जी जो थी, विष्णुचीत स्वामी जी नित्य श्री वेंकटेश भगवान के, श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की अर्चना करते थे। उनका एक सुंदर वन था, उस वन में सुंदर तुलसियां लगी थीं। उन तुलसियों से सुंदर एक माला सिद्ध करते, और माला सिद्ध करने के बाद में बिल्कुल अपरस में आकर के स्नान आदि करके, तिलक आदि लगा करके, और फिर उस माला को लेकर के जाते और श्री वेंकटेश भगवान के, श्री नारायण भगवान के अंग में उसको प्रतिष्ठित करते थे। परंतु श्री गोदा जी बचपन से ही भगवत चरित्र सुनती थीं, भगवत भावों को जब सुनती थी, और या फिर ऐसा कहो वो जब भी दर्शन करने जाती थी ना, तो जब श्रीमन नारायण का दर्शन करती थी तो वे इस भाव से नहीं करती थी कि ये भगवान हैं, ये नारायण हैं, ये चतुर्भुज स्वामी हैं। वो इस भाव से करती थी, ये मेरे कांत हैं, ये मेरे प्रियतम हैं,
और भैया नाते तो ठाकुर जी से कोई भी, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ठाकुर जी से कोई भी नाता तो जोड़ो। जीवन में जिस संबंध का अभाव हो वही संबंध ठाकुर जी से बना लो। भाई नहीं है, ठाकुर जी कोई भाई बना लो। पुत्र नहीं है, ठाकुर जी कोई पुत्र मान लो। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं, आप लोग कहोगे हमारे जीवन में तो सब है महाराज जी, बालक भी हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं, माता पिता सब कुछ है, चाचा ताऊ सब लोग हैं। हम ठाकुर जी को क्या माने? एक संबंध का अभाव सबके जीवन में है, सखा, मित्र। और एक और संबंध का अभाव है, बताऊं? गुरु। या तो नाथ को गुरु भाव से भजो, लेकिन गुरु में भी ना एक थोड़ी दूरी हो जाती है। हमें ठाकुर जी बिल्कुल बगल में ही चाहिए। तो सबसे प्रिय भाव है ठाकुर जी के प्रति सखा। ठाकुर जी को सखा मानो। अभी सखत्व आएगा ठाकुर जी का आगे नवदा भक्ति में। तो श्री गोदा जी जब श्रीमन नारायण को देखती हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का जब दर्शन करती हैं, तो मन में भाव उत्पन्न होता है, ये मेरे कांत हैं। क्योंकि लक्ष्मी ही प्रकट हुई हैं गोदा जी के रूप में। तो वो नित्य क्या करती थी कि जब श्री विष्णुचित स्वामी जी तुलसी की माला बना करके और फिर उसको एक व्यवस्थित पात्र में रख करके स्नान के लिए जाते, इतने में ही श्री गोदा जी आती और आकर के ठाकुर जी को निवेदित होने वाली उस माला को अपने गले में पहन लेती और पहन करके फिर नृत्य करती, कभी बगीचे में घूमती, कभी कहीं जाती और इस भाव से रखती कि अब ये उनको पधरने वाली है, उनके अंग में जाने वाली है, तो वे मेरे कांत हैं। निर्माल्य जो होता है ना बंधुओं, ठाकुर जी का निर्माल्य जब एक बार हमारे अंग में आ जाए, उसके बाद वो किसी विशिष्ट को ठाकुर जी को नहीं देना चाहिए। मंदिर में आप गए, पुजारी जी ने ठाकुर जी का निर्माल्य आपको गले में पहना दिया, तो आप चाहो तो उस निर्माल्य को या तो गंगा में विसर्जित कर दो, या फिर कहीं व्यवस्थित रख दो, या फिर कहीं वृक्ष के नीचे रखो। अपने से छोटों को पहना दो, अपने से श्रेष्ठों को पहनाने का भाव नहीं है। लेकिन पत्नी पति चाहें तो एक दूसरे का यदि उतरी हुई माला हो तो धारण कर सकते हैं। शिष्य की माला गुरु नहीं पहन सकते, या छोटे की माला कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं पहन सकता। निर्माल्य के बड़े भाव हैं। अच्छा, निर्माल्य का एक और भाव है कि ठाकुर जी का प्रसाद और ठाकुर जी का निर्माल्य जब आपको प्राप्त हो, मंदिर परिसर में यदि वो आपसे छूट जाए, गिर जाए, पैरों में आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि मंदिर परिसर से बाहर वो गिरता है तो आपके हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई सद्भाव विद्यमान होता है। निर्माल्य पर चरण रखते ही वो सद्भाव नष्ट हो जाता है। भीतर हमारे कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई सद्भाव, कोई ना कोई विवेक युक्त एक स्थिति हम सबके भीतर होती है। निर्माल्य पर चरण रखने से वो नष्ट हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के प्रसाद को, ठाकुर जी की माला को बड़ा संभाल के रखते हैं संत जन, कहीं चरणों में ना पड़ जाए। तो श्री गोदा जी नित्य उस माला को पहन लेती और जैसे ही उनको पता चलता कि अब पूज्य पिताजी आने वाले हैं, उससे पूर्व ही जाकर के वो माला को सुव्यवस्थित कर देती और वहां से चली जाती। और विष्णुचित स्वामी जी उस माला को लेकर के जाते और जाकर के श्रीमन नारायण को पधरा देते। नित्य का यही क्रम रहा। एक दिन ऐसी भाव निमग्न होकर के श्री गोदा जी नृत्य कर रही थी, गले में माला धारण की हुई थी। नृत्य करते करते उनको मानो ये भाव लगा कि साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, मेरी भुजा पकड़ करके मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भावावेश में प्रवेश कर गई कि भूल गई कि पिताजी के आगमन का समय है, मुझे माला व्यवस्थित उसी स्थान पर रखनी है। इतने में ही श्री विष्णुचित स्वामी आ गए और उन्होंने आकर के जैसे ही देखा श्री गोदा जी उस माला को पहन करके नृत्य कर रही हैं, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया? पुण्यम पापम, हे नाथ क्षमा करो। ठाकुर जी को निवेदित होने वाली माला गले में धारण कर रखी है। उन्होंने जाकर के हाथ पकड़ा, बोले बिटिया तुमको पता है ये ठाकुर जी को निवेदित होने वाली माला है और तुमने अपने गले में धारण कर ली, ऐसा क्यों किया बेटा? गोदा जी बोली अब कब तक छिपाएंगे, आज सत्य बता ही देते हैं। आज निवेदित करते हुए सत्य बताया। बोले पिताजी
मैंने आज धारण नहीं की है, मैं नित्य ही धारण करती हूं। और आपके द्वारा ठाकुर जी को निवेदित होने से पूर्व सुव्यवस्थित रख देती हूं। वास्तव में मैं उनको अपना कांत मानती हूं, मैं उनको अपने पति रूप में भजती हूं, इसलिए मैं नित्य उनको अर्पित होने वाली माला अपने गले में पहन लेती हूं। पिताजी मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा यही भाव है उनके प्रति। विष्णु सिद्ध स्वामी जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फिर दूसरी माला सिद्ध की। माला सिद्ध करने के बाद समझाया, बेटा इस प्रकार नहीं करते, वो साक्षात नारायण हैं, हम अपनी वस्तु उनको नहीं दे सकते हैं, अपराध होता है, पाप होता है, भगवत अपराध बहुत कठिन होता है, फिर नरक में जाना पड़ता है, आदि आदि भाव बताए। लेकिन प्रीति जब हृदय में प्रकट हो तो फिर अपराध का बोध किसको हो? और वही प्रीति यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए। बंधुओं, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रभुता फिर दिखाई नहीं देती है। आप सामान्य व्यक्ति से भी प्रेम करते हो। अच्छा, एक उदाहरण के रूप में लो, कोई बेटा है, बहुत बड़ा अफसर बन गया, परंतु जब वो अपनी मां के सामने जाएगा वो अफसर बन के जाएगा। आप हमें ही ले लो, आप सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, दंडवत करते हो, लेकिन मैं क्योंकि वक्ता हूं, भागवत की कथा कहता हूं, लेकिन मैं अपनी मां के पास जाऊंगा, मेरी मां प्रणाम करेगी मुझे? नहीं, क्योंकि प्रेम में हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसकी प्रभुता को विशेषता नहीं देते, वही विशेष होता है हमारे लिए। और जहां प्रभुता नष्ट नहीं होती ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा, प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख करके प्रेम होता है। वे शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, मुकुट धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि पहनते हैं, वे नारायण हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। ये ठाकुर जी की प्रभुता है, ये उनका प्रभाव है। लेकिन उनका स्वभाव क्या है? अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षया पाययद साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। कितने दयालु हैं। बोले स्तनों में विष लगा करके आई थी पूतना, और पूतना को मार करके कौन सी गति प्रदान की? अरे राक्षसों को मारते हैं भगवान, उनको वैकुंठ मिलता है, लेकिन पूतना को ठाकुर जी ने सबसे विशेष स्थिति दी। वैकुंठ में भी वो स्थान दिया जो स्थान भगवान की मां को प्राप्त होना चाहिए। जिसने धराधाम पर ठाकुर जी की मां का किरदार निभाया, यशोदा मैया हैं, कौशल्या मैया हैं, श्री देवकी मैया हैं, इनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान पूतना को दिया ठाकुर जी ने। वैकुंठ निवासी सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले नाथ ये क्या कर रहे हो आप? आपको मारने आई थी, आप इसको वो स्थिति दे रहे हो जो यशोदा मैया को प्राप्त होनी चाहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं उसका नाम अच्छा नहीं है, उसका काम अच्छा नहीं है, उसकी जाति अच्छी नहीं है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से मारने आई थी ना मुझको वो भाग गया। अरे बताओ, पयोधर का पान वात्सल्य भाव से कराया जाता है, कोई मारने के भाव से कराता है क्या? लेकिन उसने उस वात्सल्य से भी मुझको मारने का प्रयास किया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूं। मैं 2 मिनट के लिए ही सही, मेरे भीतर ऐसा भाव आया कि वो मेरी मां है। इतने दयालु नाथ हैं, ये उनका स्वभाव है। स्वभाव से प्रेम होता है, प्रभाव से संबंध हो सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। और आपको बताएं, श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण लिखा ही इसलिए गया है। वेद व्यास जी महाराज बहुत दुखी थे, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, मेरा मन शांत क्यों नहीं, मेरा हृदय शांत क्यों नहीं है? तब नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले क्योंकि आपने श्री कृष्ण को सब जगह भगवान के रूप में दिखा दिया, लेकिन वही कृष्ण गोपियों के कहने पर माखन भी खाते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत उठाते हैं, वही कृष्ण गुटमुन चल करके और जो है दोहरी लांगने का प्रयास करते हैं और देहरी पे ही अटक जाते हैं। वही परमात्मा को आपने परमात्मा के रूप में सब जगह दिखा दिया, लेकिन उस परमात्मा का स्वभाव कैसा है, वो जब पृथ्वी पर आता है तो प्रेम कैसे करता है, ये आपने कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए आप अशांत हो। नारद जी महाराज कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे नीतिम अपरे भजन्तु भवभीता।
अहम तो वृंदम नंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। नारद जी कहते हैं मैंने श्रुतियों में खोजा, मुझे भगवान नहीं मिले। मैंने स्मृतियों में खोजा, मुझे ईश्वर नहीं मिला। मैंने नीतियों में खोजा, तब भी मुझे नहीं मिले। मैंने बड़े बड़े भजनानंदी योगियों से पूछा, वह भी मुझे नहीं बता पाए कि वो परब्रह्म कहां है। तभी मैंने क्या किया, बोले अहम तु नंदम वृंदे, मैं वृंदावन गया। और वृंदावन में जैसे ही नंद भवन के सामने से निकल रहा था, इतने में ही मैंने क्या देखा कि नंद भवन की इतनी ऊंची दहली थी और उसको नन्हे से बाल कृष्ण पार कर रहे हैं। जो अपने 2 पग से तीनों लोक नाप लेते हैं, वो नन्हे से ठाकुर जी नंद बाबा की दहली पार नहीं कर पा रहे। मैंने परब्रह्म को वहां पे देखा। और ये भी नहीं, वहां तो कहते हैं यस्या लिंदे, लिंदे का अर्थ हुआ मैंने दहली पे लदा हुआ ठाकुर जी को देखा। लदा हुआ समझते हैं, मानो इतनी ऊंची दहली, नंद पुराने जमाने में ऊंचे ऊंचे दहलियां बनाते ताकि सर्प भीतर ना आ जाए, कीड़े मकोड़े अंदर घर में ना आ जाए, ऊंची ऊंची दहली बनाते थे। तो नारद जी ने किस स्थिति में ठाकुर जी को देखा कि बोले अंदर से तो आ गए, लेकिन दहली से पल्ली तरफ इतनी नीचे था कि ठाकुर जी वहीं पर लदे हुए हैं। अब सोच रहे मैं उतरूं कैसे। मैंने वहां पर ब्रह्म को देखा, यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। विष्णुचित स्वामी जी ने दूसरी माला सिद्ध की, और दूसरी माला सिद्ध करके बिना गोदाम्बा जी के स्पर्श के, जो नित्य स्पर्श से जाती थी, आज वो बिना उनके स्पर्श से ही सीधी सिद्ध होकर के गई। गोदाम्बा जी खूब भाव में थी। आज मेरे अंग की स्पर्श माला मेरे कांत को नहीं चढ़ाई जा रही है, मेरे कांत को अर्पित नहीं की जा रही है। बिना गोदाम्बा जी के स्पर्श के जैसे ही माला लेकर के गए और जाकर के जैसे ही श्रीमन नारायण को अर्पित की, गले में पधराते ही माला टूट के नीचे गिर गई। बोले तो बड़े भाव से बनाई थी, बड़े अच्छे से सिद्ध की थी, कैसे टूट गई। दूसरी माला सिद्ध की, धारण कराई, वह भी टूट गई। तीसरी माला सिद्ध की, वह भी टूट गई। ठाकुर जी ने आज माला ही नहीं पहनी। विष्णुचित स्वामी जी ने अपने संग के परिकर के समस्त वैष्णवाचार्यों के सन्मुख अपना भाव रखा। आज ठाकुर जी ये तुलसी की पवित्र माला धारण नहीं कर रहे हैं, और भाव यही रखा कि नित्य धारण करते थे। मेरी पुत्री कांत भाव रखती है ठाकुर जी के प्रति, वो नित्य अर्पित होने से पहले अपने गले में पहन लेती, नाचती गाती आनंद करती, निमग्न हो जाती, तब ठाकुर जी को निवेदित हो रही थी। लेकिन मुझे उसमें दोष दृष्टि का अनुभव हुआ, इसलिए मैंने नवीन माला अर्पित की ठाकुर जी को। ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, आप सब लोग विचार करके बताओ। बोले एक काम करो, 2 माला सिद्ध करो। एक माला अपनी पुत्री को पहना करके लेके आना, और एक माला बिना पहनाए। पहले बिना पहनाए वाली पहनाना, फिर टूट जाए तो समझना कुछ गड़बड़ है, और पुत्री की अर्पित की हुई स्पर्श की माला फिर पहनाना, देख लेंगे क्या होता है। 2 मालाएं पुनः सिद्ध की गईं। एक माला को श्री गोदा जी के कंठ में धारण कराया, एक माला को स्पर्श भी नहीं कराया, अपरस की माला। और फिर दोनों मालाओं को लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख गए, तो जो अपरस की माला थी उसको धारण कराया। अब तक 3-4 बार करा चुके थे, नहीं पहन रहे ठाकुर जी, पुनः कराया तो पुनः फिर नहीं पहनी। लेकिन जैसे ही गोदाम्बा जी के कंठ की उतरी हुई उनके स्पर्श की माला जैसे ही नाथ को धारण कराई, नाथ ने उसको स्वीकार कर लिया। मतलब श्री गोदा जी ने स्वयं को ठाकुर जी के चरणों में अर्चित कर दिया, स्वयं को ही अर्पित कर दिया। तो केवल गोदा जी ने अर्पित किया, ठाकुर जी ने स्वीकार किया नहीं किया, यह बात सिद्ध कहां हुई? यहां सिद्ध भी हो गई कि ठाकुर जी ने भी उनको स्वीकार कर लिया। गोपियों के भाव में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जहां पर रासपंच अध्याय प्रारंभ होता है, वहां पर एक प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने। बोले भगवान सुखदेव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गोपियां भगवान के प्रति कांत भाव रखती हैं? जो यज्ञ भोक्ता भगवान है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान है, जो व्यक्ति के कल्याण करते हैं, जन्म मरण के बंधन से बचाते हैं, वो नाथ साक्षात लक्ष्मीपति, उनके प्रति ये कांत भाव रखती हैं। और एक भाव और कह दिया कि ये काम भाव से उनको भजती हैं। मुझे ये बात सुन के अच्छी नहीं लग रही है। तब आपको पता भागवत में सुखदेव जी ने डांट लगाई परीक्षित को। बोले आप कैसे कह सकते हो? मतलब कंस 100 गाली दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रावण ठाकुर जी की पत्नी का हरण कर ले, ठाकुर जी के ऊपर इतने आक्रमण करे,
उसके बाद रावण को भी मुक्ति मिल जाए, उसमें आपको कोई संदेह नहीं है। शिशुपाल बिना 100 गालियां दिए नाश्ता नहीं करता था, फिर भी उसको मृत्यु के बाद वैकुंठ मिला, उसमें आपको आपत्ति नहीं है। ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसमें आपको आपत्ति हो रही है। वास्तव में वेद स्तुति है भागवत में, वहां वेद भगवान से कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के 3 कारण है। मुझे श्लोक याद नहीं, इसलिए मैं केवल अर्थ बता रहा हूं। आपकी अभी 15 से 21 दिसंबर हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी सिवान के ही थे, परंतु बाल्यकाल में ही वृंदावन आ गए। अद्भुत विद्वान थे। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज, परम पूजनीय भागवत के सरस प्रवक्ता श्री डोंगरे जी महाराज और हमारे पूज्य मामा जी जब भी श्रीधाम वृंदावन आते थे, गुरुदेव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुदेव के सन्मुख ना जाते हैं। भागवत का प्रसाद जो आज पूरे विश्व में व्याप्त है, इस प्रसाद को बांटने में सबसे बड़ा योगदान है पूज्य गुरुदेव भगवान का, रामानुज गुरु जी। उनको सेवा कुंज वाले गुरु जी कहकर के पुकारते हैं। तो उनका हर वर्ष उत्सव होता है दिसंबर में, वैकुंठ उत्सव। तो हर वर्ष साल भर में और पिताजी कथा करते हैं, लेकिन साल में एक बार हम दोनों यजमान बन के कथा सुनते भी हैं दिसंबर के महीने में गुरुदेव के उत्सव में। तो हर वर्ष विद्वान जन आते हैं कथा करने के लिए। इस बार 15 से 21 दिसंबर पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे थे। कल आप श्री भी 2 बार वाल्मीकि रामायण कर चुके, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी 1 बार भागवत, 1 बार भक्तमाल जी कर चुके, श्री राजेश रामायणी जी राम कथा सुना चुके, बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथाएं हुई। इस बार जगत गुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, वे श्रीधाम वृंदावन पधार रहे हैं चित्रकूट से, और वहां पर यही विषय है वेद स्तुति। जो श्रीमद् भागवत में वेदों ने भगवान की स्तुति गाई है, उसी विषय पर उनकी कथा है। तो वेद स्तुति में 3 भगवत प्राप्ति के कारण स्वयं वेद कहते हैं भगवान से। आपकी प्राप्ति 3 प्रकार से होती है भगवान। एक प्रकार क्या है बोले, एक प्रकार तो हिमालय पर जाओ, पेड़ से उल्टे लटक जाओ, सर्दी में बर्फ में विपरीत स्थिति में अपने शरीर को रख करके हरिस्मरण करो, भजन करो, तब जाकर के आप मिलते हो। दूसरी आपकी प्राप्ति का कारण क्या है बोले, सुबह से लेकर के शाम तक आपको गालियां देते रहो, रावण की तरह, कंस की तरह, शिशुपाल की तरह, दंतवक्र की तरह। क्यों? मिले तो आप राक्षसों को भी हो, भले ही भाव से ना मिले हो, कुभाव से मिले हो, उनको मृत्यु दंड देने के लिए मिले हो, लेकिन मिले तो हो ना। तो एक आपके मिलने का कारण है तपस्या, दूसरा आपके मिलने का कारण है आपसे बैर, और तीसरा आपकी प्राप्ति का कारण क्या है बोले, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने आपकी ये मोटी मोटी भुजाएं, आपके गोल गोल रसगुल्ला जैसे गाल, आपके ये कटाक्ष नेत्र, आपकी सुंदर मुस्कान, आपकी सुंदर अलकावलियां, आपके सुंदर स्वरूप से प्रेम करके उन गोपियों ने आपको प्राप्त किया भगवान। ये 3 कारण हैं आपकी प्राप्ति के। लेकिन यदि आप हम वेदों से पूछो, हमारे पास तो शरीर भी नहीं है, हम तो केवल शब्द हैं, आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। यदि आप हम वेदों से पूछो कि मुझे कैसे प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला कारण बहुत कठिन है, तपस्या बड़ी मुश्किल है महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण रावण कंस आदि राक्षसों की तरह आपसे बैर करना, ये हमसे होगा नहीं। क्यों? हमारे भीतर आएगा ही नहीं भाव वो वाला। बोले यदि आप हमसे पूछो कि मुझे कैसे प्राप्त करना चाहते हो, तो हम तो गोपियों वाला रास्ता अपनाएंगे, जो ब्रज की गोपियों ने आपसे प्रेम का मार्ग अपनाया वही मार्ग हम अपनाएंगे। वेद कहते हैं भगवत प्राप्ति। कल मैंने पद गाया था ना, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं, यद्यपि रूप सुभग गुण लक्षण इन बातन ना रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पए हैं। वो प्रीत से ही मिलते हैं। और एक बात कह दूं तो ये अर्चन भक्ति जो है ना, ठाकुर जी की अर्चना में तुलसी ना हो चलेगा, पुष्प ना हो चलेगा, नैवेद्य ना हो चलेगा, फल ना हो चलेंगे, 56 भोग ना हो चलेगा, आपका प्रेम हो वो बहुत जरूरी है।
मूल बात अब निकल के आई कि अर्चन भक्ति में ठाकुर जी को किस भाव से, किस वस्तु से अर्चना करनी है, तो प्रेम भाव से, प्रेम वस्तु की अर्चना करनी है बस। शुद्ध श्री विष्णुचित स्वामी जी ने जब ये दृश्य देखा तो रुदन करने लगे, नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ ये कैसे संभव होगा, आप त्रिलोकी नाथ हो और मेरी पुत्री तो साधारण एक कन्या है। वैसे तो श्री गोदा जी का जो प्रादुर्भाव चरित्र उसमें वर्णन आता है कि वे भी भूमि जहाँ है, भूमि से प्रकट हुई, एक वन में प्राप्त हुई थी विष्णुचित स्वामी जी को। हाँ नंदवन, उसमें प्राप्त हुई थी। परंतु फिर भी विष्णु श्री स्वामी जी निवेदन कर रहे हैं, बोले नाथ ये कैसे संभव होगा, क्योंकि वो आपको कांत मानती है, लेकिन आपने जो आज ये माला स्वीकार की, इससे पता चलता है कि आप भी उसको स्वीकार तो कर चुके हो, परंतु ये कैसे संभव हो इस कलिकाल में। तब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और स्वप्न दे करके कहा कि भैया तुम्हारी जो ये श्री पुत्री है ना, ये इनका भाव मुझे बहुत प्रिय है और ये श्री लक्ष्मी जी की अंश है। बंधु अंश व्यक्ति या तो पदार्थ ही अंश स्वरूप में है, या फिर भगवत सत्संग करने के बाद, सत्संग करते 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 उसके भाव को देख करके कोई ना कोई ठाकुर जी का विशिष्ट भक्त उसमें अंश के रूप में विद्यमान होने लगता है। कोई लोग हैं, अब जन्म तो हुआ उनका कहीं भी कैसे भी परिवार में हो, लेकिन कथा सुनते सुनते संतों के बीच में रहते रहते हनुमान जी की उपासना करते करते वो हनुमान जी जैसे ही दिखने लग जाते हैं। अली भाव होता है अवध में सखियों को, जैसे हमारे वृंदावन में गोपियां हैं वैसे अली हैं। अब कई अली भाव से श्री राम जानकी की सेवा करते हैं तो धीरे 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 वह अली स्वरूप में ही रहने लगते हैं, धीरे धीरे अंश केयों के प्रकट भी हो जाते हैं। ठाकुर जी ने स्वप्न देख करके कहा कि हे स्वामी जी, आपकी जो पुत्री है ना, ये लक्ष्मी अंशा है और इनके भाव को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो अब कलिकाल में यही लक्ष्मी स्वरूप में मेरे साथ में इनका पूजन होगा। आप कृपा कर उनको हमारे गर्भगृह में हमको अर्पित कर दो, निवेदित कर दो, द्वार दोनों बंद कर दो। सुबह जब दर्शन करोगे तो आपका समाधान हो जाएगा। जैसे ही श्री गोदा जी ठाकुर जी के चरणों में गई हैं और प्रातःकाल जैसे समस्त वैष्णवों ने दर्शन किया तो श्री गोदा जी ही लक्ष्मी स्वरूप में प्रकट होकर के ठाकुर जी की संग में सेवा अर्चावतार के रूप में वहीं विद्यमान हो गए। बोलो श्री गोदाम्बा जी की जय। अच्छा, हमारे वृंदावन से गोदा जी का बहुत विशिष्ट प्रेम। गोदा जी ने अपने कहीं पर कुछ भाव अर्पित किए थे ठाकुर जी के प्रति, उनमें एक भाव इस प्रकार विद्यमान था कि वे ठाकुर जी के साथ में गोपियों की तरह रास विहार करना चाहती थीं। इसलिए 150 पौने 200 वर्ष पहले श्री रंग देशिक स्वामी जी हमारे वृंदावन में पधारे और उन्होंने गोदाम्बा जी की इस इच्छा को पूर्ण किया और श्रीधाम वृंदावन के रास भूमि पर श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको आज वृंदावन में रंग जी का मंदिर कहते हैं। श्री राधा रमन निधिवन राज के पास में जो श्री रंग जी का मंदिर है, उसका स्पष्ट नाम जो है वो श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर। मन्नार कहते हैं रास को। वहां पर श्री गोदाम्बा जी साक्षात चतुर्भुज नारायण के साथ में रासव विहार कर रही हैं, वही दर्शन है श्री रंग जी में। तो ये श्री गोदा जी जो हैं, ये कलयुग की अर्चन भक्ति की आचार्या हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार ये अर्चन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और अब आती है छठवीं भक्ति वंदनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। श्रवण करोगे, मैंने कहा ना कड़ी सबकी मिली है, श्रवण करोगे तो कीर्तन में रुचि होगी, कीर्तन करोगे सेवा में रुचि होगी, स्मरण में रुचि होगी, स्मरण करोगे तो ठाकुर जी के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ठाकुर जी की सेवा में रुचि होगी, सेवा करोगे तो फिर अर्चना की विधि होगी, और अर्चना करोगे फिर उसके बाद में बचता है ठाकुर जी का वंदन। ये वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का मतलब है
अपने हृदय के उद्गार ठाकुर जी के प्रति निवेदित करना। ठाकुर जी को वो अति प्रिय है, अति भाता है नाथ को। अपने हृदय के उद्गार, हृदय के भाव ठाकुर जी को अर्पित करना, वंदना करना। वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी महाराज। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने अक्रूरत्वभिवंदने। तो वंदन भक्ति के आचार्य कौन है? श्री अक्रूर जी महाराज। देखो बंधुओं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अक्रूर जी के भाव से वंदन भक्ति में एक ही बात स्वीकार करो, उनके नाम में ही वंदन भक्ति के आचारत्व का भाव आता है। नाम क्या है? अक्रूर। जो क्रूर नहीं है वही अक्रूर है। क्रूर नहीं है मतलब हम लोग दिखाते तो हैं कि हम क्रूर नहीं हैं, हम बड़े सहज हैं, हम बड़े सरल हैं, हम बड़े सीधे हैं, हमारा भाव बड़ा अच्छा है, आदि आदि दिखाते तो हैं, लेकिन अंदर से वो अक्रूरता हमारे भीतर नहीं होती। कोई हमें बुरा कह दे, कोई हमें गलत कह दे, या फिर एक बात स्पष्ट कहें, बुरा कोई नहीं कहता, हमारी सत्यता को हमारे मुख पर कोई कह दे, हमसे वो स्वीकार नहीं होती है। भले ही हम शरीर से ना दिखावें, लेकिन अंदर से उसके प्रति क्रूरता रखते हैं, अंदर से उसके प्रति उसका त्याग कर देते हैं। तो वंदन भक्ति का आचार्य जो ठाकुर जी को वंदन करे, उसके भीतर क्रूरता नहीं होनी चाहिए, वो अक्रूर होना चाहिए। और वंदन करे किसका? खम्बायुयग्निम सलिलम महिम च। अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में भगवत तत्व देख करके सबको वंदन करे। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर, नाम सुना है? जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा जो थे ना, उनकी स्थिति क्या थी? सबको प्रणाम करते थे दंडवत। माता आ जाओ दंडवत प्रणाम, कोई भाई आ जाओ दंडवत प्रणाम, छोटा बालक आ जाए दंडवत प्रणाम, कुत्ता आ जाए दंडवत प्रणाम, सूकर आ जाए दंडवत प्रणाम। कहां तक गए महाराज? चींटियों को भी देखते थे कूद जाते थे, मक्खियों को भी राधा रानी की सखियां मानते थे। वे सब में भगवत तत्व देखते थे और वे कहते थे यत्त प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। उनसे कही बाबा आप कैसे आदमी हो, सबको प्रणाम कर देते हो, नाली से उठ के आने वाले सूकर को भी प्रणाम कर देते हो, कुकर को भी प्रणाम करते हो, मक्खियों को भी प्रणाम करते हो, चींटियों को भी प्रणाम करते हो। तो वो बंगाली थे तो कहते थे आमी पागल मानुष, मैं पागल मानुष हूं। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो, एक सूत्र है। आज मेरे राम की शादी है, जय हो, धन्यवाद। चारों दुल्हा में बड़का, हाँ। बहुत भाव से सुनो बंधुओं, उनको पागल बाबा क्यों कहते? भैया यार बंद कर दो। हाँ, उनको पागल बाबा इसीलिए कहते थे क्योंकि वो सबसे कहीं भी प्रणाम करते, कोई भी आके टोक जाता, हे बाबा क्या कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो, सूकर है, तो वो कहते अमी पागल मानुष, मैं पागल मानुष हूं, मैं पागल हूं। तुम पूरे वृंदावन में चर्चा का विषय बना दो कि ये बाबा पागल है, सबको प्रणाम करता है, सब पागल पागल कह के दूर तो भी रहेंगे। तो मेरी जो ये वंदन भक्ति है इसमें खलन नहीं आएगा, मैं सबको वंदन करना चाहता हूं। सबको वंदन करते थे। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन शतक कहता है कि वृंदावन में प्रवेश करने वाला एक छोटा सा कीट भी, छोटा सा कीड़ा भी आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, वह भी प्रणाम का अधिकारी है। कोई अन्यथा भाव मत लीजिएगा। आप लोग कथा में बैठे हो,
आप किसी भी जाति के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी भाव से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यहाँ उत्सव में आए हो, कथा में बैठे हो, यहां से बाहर निकलो और यदि कोई व्यक्ति आपके भी चरण छू ले ना, उसको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक वैष्णव हो, कथा सुन करके आ रहे हो। ठाकुर जी को जो अर्चित हो चुका है, जो अर्पित हो चुका है, जो ठाकुर जी के सन्मुख जा चुका है, वो सब वंदन के अधिकारी है। अक्रूर जी महाराज ने इस बात को प्रतिपादित किया। परंतु सब में वंदना का भाव कब तक प्रकट नहीं होगा? जब तक हृदय में अक्रूरता नहीं आएगी। क्रूरता जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक, नहीं तो हम सब में दोष बुद्धि रखेंगे। ये छोटा बालक है, ये तो ऐसा है, ये तो नहाता नहीं है, ये वैसा। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा निवासी हरिराम व्यास जी, सब जानते हैं उनको। श्री हरिराम व्यास जी जब वृंदावन चले गए, पहले तो हरिराम व्यास जी का पूरा चरित्र आपको पता ही होगा। बहुत विद्वान थे, सबको हराते थे, विद्वानों को जा जा करके चुनौती दे दे करके सबको हरा देते थे। तो जब काशी गए, काशी के विद्वानों को हराने लगे, तो विद्वानों ने जाकर के काशी विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना की, बोले ये हरिराम व्यास जी आ गए, सबको हरा देंगे, आप ही कुछ करो। विश्वनाथ भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के थोड़ी देर तो बातचीत हुई, कुछ प्रश्न आदि उत्तर आदि हुए। फिर उसके बाद में जब हरिराम व्यास जी को लगा ये साधारण नहीं है, चरण पकड़ लिए, बोले कौन हो आप? देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी के कहा कि हरिराम व्यास जी अपने रूप को पहचानो, तुम साधारण नहीं हो। कौन हूं मैं? बोले तुम ललिता सखी हो किशोरी जी की, श्याम सुंदर की। तुम्हारा स्थान काशी नहीं है, तुम्हारा स्थान ओरछा भी नहीं है, तुम्हारा स्थान श्रीधाम वृंदावन है, चले जाओ। उसी समय अपनी सारी पोथियों को गंगा जी में निवेदित करके सीधे वृंदावन आ गए हरिराम व्यास जी। और वृंदावन में आकर के उन्होंने पद गाया, जिसको आज वृंदावन का निवास करने के लिए यदि किसी की इच्छा हो तो मैं अपनी व्यासपीठ से कहता हूं, इस पद को जीवन भर अपना अंग अंग संग रख लो। इसको किसी को अटपटा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सवेरे राम जान की विवाह हो रहा है, रात में तो विवाह हो रहा है, बीच में मैं यहाँ हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर को लेके आ जाता हूँ। लेकिन वास्तव में देखो, एक बात बताऊं, ये कथा जो है ना, आप सब लोग तो सिया जी वाले हो और कछु अवध वाले संत हैं, लेकिन ये वृंदावन से जो मंडली आई है ना, ये सब वृंदावन की बारात आई है। तो यहाँ में किशोरी जी भी आई हैं, अष्ट सखा भी आए हैं, श्री कुंज बिहारी जी भी आए हैं, राधा वल्लभ लाल जी भी आए हैं। सवन के भाव को लेके सबको प्रतिनिधि बन के आया हूँ। या हमारे मैं ज्यादा उन्हीं के भाव को गाऊं, और क्योंकि श्री राम वृंदावन से हैं इसलिए भाव में वही प्रकट होता है। लेकिन अंतर नहीं है, अंतर नहीं निमेश, राम कृष्ण दो एक हैं, बस इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी में और श्याम सुंदर में केवल इतना अंतर है, आपके जो दामाद जी हैं ना, वो थोड़े गंभीर रहते हैं बस, और हमारे ठाकुर जी जो है ना, वो थोड़े चपल हैं। रघुनाथ जी तो आए तो केवल जनकपुर में भी वहां भीतर जानकी जी के अंदर भवन में ही रहे होंगे, लेकिन अगर ठाकुर जी आते ना, पूरे जनकपुर में उधम मचा के जाते, सबके घर में उथल पुथल मचा के जाते। बस इतना ही अंतर है श्याम सुंदर में और रघुनाथ जी में। तो भैया वृंदावन को निवास चाहिए हो तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज गाते हैं, सब लोग भाव से गाइयो। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, तो परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन आ गए। ध्यान से सुनियो, नित्य बिहारी जी जाते थे, तो बिहारी जी का नियम था कि नित्य राजभोग के बाद, राजभोग जब वितरण होता था तो पहले संतों में वितरण होता, विद्वानों में वितरण, ब्राह्मणों में वितरण, उसके बाद में भक्तों में वितरण, गुसाई परिवार में वितरण, और अंत में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानियों को दिया जाता था। एक दिन व्यास जी लेट हो गए पहुंचवे मंदिर, और जैसे पहुंचे तो प्रसाद वितरण हो गया था, झाड़ू लगाने वाली को दे दिया अंतिम प्रसाद का भाव, और इतने में ही हरिराम व्यास जी पहुंचे। हरिराम व्यास जी को पूरा वृंदावन प्रणाम करता था, इतने विद्वान, लेकिन सखी भाव में रहते थे। जैसे ही पहुंचे तो रुदन करने लगे, हे बिहारी जी आज मैं वंचित हो गया आपके प्रसाद से। इतने में देखा एक मेहतरानी प्रसाद लेके जा रही है, तो हरिराम व्यास जी उसके चरणों में गिर गए। बोले हरी मेहतरानी कहाँ को जा रही है, ये प्रसाद तो को मिला है, ला जल्दी थोड़ा सा मोकू भी दे दे यहाँ में से। मेहतरानी दूर जाके बैठी, बोले महाराज
हमारे हाथ को पानी पीनो भी निषेध है, आप चरणन में गिर करके और मेरे हाथ में रखो भयो प्रसाद मांग रहे हो, भगवान ऐसा अपराध तो मत करो। हम कौन से नरक में जाएंगे, कौन को मुख दिखाएंगे, कैसे कहा स्थिति होगी हमारी। हरिराम व्यास जी बोले, तू मेहतरानी और मैं विद्वान, परंतु बिहारी जी को प्रसाद चाहे तेरे हाथ में आवे चाहे मेरे हाथ में आवे, रहेगो तो प्रसाद ही ना, वहां में तो कोई अंतर नहीं है ना। जब प्रसाद अपना रूप हमारे हाथन में आके नहीं बदल रहा है, तो हम बिहारी जी के सन्मुख आके अपने आप को क्यों बदल रहे हैं। हम दोनों ही नाथ के हैं, ये भेद दृष्टि क्यों रखे अपने मन में। चल अब भेद मत करें, या प्रसाद को जल्दी मेरे हाथ में दे। मेहतरानी ने प्रसाद दे दिया, हरिराम व्यास जी ने पा लिया। ऐसी स्थिति, ये अर्पण भक्ति है, ये वंदन भक्ति की पराकाष्ठा है। सब में श्रेष्ठता देख करके, सब में ठाकुर जी का दर्शन करके सबको वंदन करना, ये वंदन भक्ति। अक्रूर जी महाराज का स्तुति प्रकरण है, परंतु उसमें यदि गए ना तो फिर पूरी स्तुति प्रकरण के लिए पूरी दशम स्कंद की कथा कहनी पड़ेगी, ठाकुर जी के बाल लीलाओं का वर्णन करना पड़ेगा, तब जाके अक्रूर जी की स्तुति आती है। क्योंकि जब वे कंस के यहाँ पर बुलावे पर ठाकुर जी को लेके जाते हैं, तब अक्रूर जी की स्तुति है। तो मन में भाव आया कि वो पूरा भाव कहना पड़ेगा, और आधी अधूरी बाल लीला कह के वहां जामे तो रस नहीं आएगा। इसलिए फिर भाव रहा कि श्री अक्रूर जी कौन है, महाभागवत है। कौन है? महाभागवत। भागवत मतलब भक्त। तो अक्रूर जी जो वंदन भक्ति के आचार्य हैं, वो महाभागवत हैं। वो महाभागवत तत्व कैसे बने, उन्हीं का यदि हम लोग श्रवण कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वंदन भक्ति के लिए आचार्यत्व में क्या क्या वस्तुएं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जहां पर नवयोगेश्वर संवाद है, वहां पर भगवत भक्त कैसे बनते हैं, महाभागवत के अंदर गुण कैसे होने चाहिए, उन सब का निरूपण किया गया। उसको ध्यान से सुनिए, तब वंदन भक्ति में प्रवेश मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तम, मध्यम और साधारण, ठाकुर जी के 3 प्रकार के भक्त हैं। अधम नहीं होते भक्त, अधम कभी नहीं होता, भक्त साधारण होता है। उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, साधारण कौन है, तीनों की प्रवृत्ति यहां बताई। अब इनमें आप लोग कौन से हो, ये अपने आप खोज लेना। हम उत्तम हैं कि मध्यम हैं कि साधारण हैं। साधारण हो तो मध्यम बनने का प्रयास करना, और मध्यम हो तो उत्तम बनने का प्रयास करना। उत्तम कौन है? महाभागवत। मध्यम कौन है? भागवत। और साधारण कौन है? केवल भक्त। भक्त, भागवत और महाभागवत, 3 की परिभाषा यहां बताई गई है। ध्यान से सुनिएगा। वंदन भक्ति के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तब हरि नाम के योगेश्वर उत्तर देते हुए कहते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। बहुत सावधानी से सुनिएगा। उत्तम भागवत कौन? जैसा कि मैंने अभी भी बताया, सब में भगवान को देखे, लेकिन इसको और सुंदर सुनो। यहां पर हरि योगेश्वर ने और सुंदर बताया। बोले सर्वभूतेषु यह पश्येत, सब में जो भगवान को देखे, और जब भगवान को देखे तब भगवान में ही सबको देखे, ये उत्तम भागवत का लक्षण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मां को देखे, पिता को देखे, भाई को देखे, बहन को देखे, पड़ोसी को देखे, अड़ोसी को देखे, सबको देखे, तो सब में श्री राघवेंद्र का दर्शन करे। स्थिति पता कैसी होनी चाहिए। आज तबला बढ़िया बज रहा है तो ऐसा भाव रखो, आज हमारे श्याम सुंदर तबला वाले भैया के रूप में ही आ गए हैं। किसी दिन मंजरिया बढ़िया बज जाए तो यूं समझो ये इनमें ही श्याम सुंदर आ गए। कोई श्रोता बहुत सुंदर नृत्य करे, बहुत सुंदर वस्त्र आदि पहन के आवे, तो लगे आहा राघवेंद्र सरकार कितने सुंदर सज धज के आए हैं। कोई कथा में आकर के सो जाए तो लगे लाला थक गयो बेचारो, सो गयो है। सबके प्रति भगवत भाव। परंतु दूसरी स्थिति क्या है, जब मंदिर में जाके राघवेंद्र सरकार को देखे तो उन्हीं में ही सबको देखे।
यही मेरे सर्वस्व हैं, यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे सदगुरुदेव हैं, यही इसीलिए मंदिर में सदगुरु भी आ जाएं तो उनको प्रणाम का नहीं करना चाहिए। मंदिर में केवल ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में कभी कभी हम दर्शन करने जाते हैं, लोग बाग वहां प्रणाम करते हैं तो उनको मना करते हैं, भैया तुम प्रणाम करोगे अपराध तुमको नहीं लगेगा, हमको लगेगा। क्यों? ठाकुर जी कहेंगे मेरा दर्शन कर रहा था, तुम आ गए तो उसने मेरे को छोड़ के तुमको प्रणाम किया। इसलिए मंदिर में ठाकुर जी को ही सर्वस्व मानो, वही पिता है, वही मेरे माँ है, वही सर्वस्व है। सब में ठाकुर जी को देखो, लेकिन जब ठाकुर जी को देखो तो सबको ठाकुर जी में देखे। यह उत्तम भागवत का प्रथम लक्षण है। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तम। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। किसी भी कर्म को करने के पीछे वो स्वयं को प्रधान नहीं मानता कि ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा संपादित हुआ, ये इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैंने ही किया तो मेरा नाम क्यों नहीं बोला गया। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोगों को इसको बोलते हैं पदेशना। क्या कहते हैं? पदेशना। कई लोगों को पद की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। व्यासपीठ पर बैठे, महाराज जी हमारा नाम तो लिया नहीं, मेरे बारे में तो कुछ कह नहीं रहे, मैं तो इनको नित्य खीर खिला के आता हूँ, मैं इनके लिए सब व्यवस्था कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे बारे में भी कुछ बोल दिया करें। इस प्रकार का भावना। महाभागवत का लक्षण क्या है? वो बड़े से बड़े कार्यों को भी संपादित करता है, तो संपादन करने के बाद में भी स्वयं को सूक्ष्म जान करके ये भाव नहीं रखता कि मेरे द्वारा संपादित हुआ है। ये महाभागवत का लक्षण है। प्रहलाद जी महाराज का एक दिन मैंने विषय बताया था कि प्रहलाद जी के लिए ठाकुर जी नृसिंह बन के आ गए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, देवताओं के द्वारा पूजने पर भी ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो प्रहलाद जी ठाकुर जी की गोद में जाकर के पूछ रहे हैं कि ब्रह्म में भूमन तब दास योगम, मेरे हाथ में देख करके बताइए मेरा दासत्व कब प्रकट होगा, मेरे अंदर भक्ति योग कब प्रकट होगा। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तेरे द्वारा इतनी सारी चीजें हो गई, अभी भी तुझको लगता है कि तू कुछ नहीं है। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण है कि वो किसी भी कार्य को संपादित करता है, किसी भी क्रिया को करता है, उसके बाद स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानता, उसमें भी ठाकुर जी को श्रेष्ठ मानता है। और तीसरी बात कही, वासुदेवैक निलय, अपने तन को अपना तन ना मान करके, अपना शरीर ना मान करके, वासुदेवैक निलय, निलय कहते हैं घर को, श्री कृष्ण का घर है मेरा देह। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे, 10 इंद्रियों से भजन करो, आंखों से देखो, कान से सुनो, जिह्वा से गाओ, नासिका से चरणों की सुगंधि प्राप्त करो, जीभ से प्रसाद ग्रहण करो, त्वचा से ठाकुर जी के ही सत्संग में जाकर के वहां के वातावरण को स्वीकार करो, पैरों से ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करो, हाथों से करताल बजाओ। एक वैष्णव ने पूछा, बोले महाराज 10 इंद्रियां में गुप्त इंद्रियां भी आती हैं, उपस्थ इंद्रियां भी आती हैं, जिनका स्पर्श करके हम स्वयं भी अपवित्र होते हैं, अपना हाथ धोने के लिए जाते हैं, उन उपस्थ इंद्रियों से भगवत भजन कैसे हो सकता है? डोंगरे जी महाराज बोले, मेरा देह देवालय है, मेरे चित्त रूपी इस सुंदर गर्भगृह में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। तो जिस प्रकार हम जिस घर में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, उसको स्वच्छ रखते हैं, इसी प्रकार ये देह ठाकुर जी का निलय है, ठाकुर जी का घर है। इस भाव से मलमूत्र आदि का परित्याग कर दिया जाए, स्वयं को पवित्र रखा जाए, ये उपस्थ इंद्रियों से भजन है। और डोंगरे जी महाराज एक और बात कहते थे, यदि कोई व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय से भी भगवत भजन नहीं करता है तो सावधान हो जाए, वो उसी इंद्रिय से पाप करने लग जाएगा। कथा तो सुनता है, दर्शन तो करता है, लेकिन प्रसाद में कईयों को रुचि नहीं आती। एक बार हम किसी वैष्णव को अपने संग लेके गए नाथद्वार, तो श्री नाथद्वार में राजभोग की प्रसादी खूब बढ़िया डलिया में भर के आती है। अब ठाकुर जी के मंदिर के कुछ नियम है, अंदर टमाटर प्रवेश नहीं करता, बैगन प्रवेश नहीं करता, ठाकुर जी के भोग में नहीं जाती कई वस्तुएं, रामरस आदि भी
थोड़ा कम ही होता है सब्जी आदियों में, ठाकुर जी के सुखानुसार सब व्यवस्थित होता है। अब एक बात बताएं, हमारे वैष्णवों के यहाँ नियम ऐसा है कि भैया ठाकुर जी को जैसी प्रसादी आपने भोग लगाई, उसके बाद जब आप पाने बैठो तो यो को नींबू लाओ, ऊपर से नींबू डालो, नेक राम रस डालो, नेक ये डालो, ऊपर से उसके स्वरूप को बिगाड़ना भी एक प्रकार से भगवत प्रसाद का अपराध है। ठाकुर जी ने वैसा ही पाया, और तुमको चटपना दिख रहा है वहां पे भी, इसको बढ़िया चटपटा बनाओ, नेक और इसमें नमक डालो, नेक इसको चिरपिरा करो, तो फिर प्रसाद का वो वहां रूप नष्ट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी बात ठीक है, लेकिन नित्य ही ठाकुर जी के प्रसाद में किसी ना किसी प्रकार से उसके रूप को व्यवस्थित करना, ये प्रसाद का अपराध है। श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए, अंगद जी नाम था उनका। अंगद जी एक राजा के बहुत बड़े सिपाही थे। अब कथा तो बहुत लंबी है, अब कह देते हैं थोड़ी सी। तो श्री अंगद जी महाराज जो थे वो भक्त नहीं थे भगवान के, लेकिन उनकी पत्नी बहुत बड़ी भक्ता थी। तो पत्नी को कथा प्रिय लगती है इसलिए कथा सुनते थे, पत्नी को संत जनों का चरण सेवा प्रिय है इसलिए करते थे। लेकिन झूठा झूठा करने से सांची सांची हो जाता है। वो करते करते महाराज उनकी फिर स्थिति ऐसी हो गई, वो कथा में रमने लगे, संतों की सेवा में अपनी पत्नी से भी आगे निकल गए भक्ति भाव में। तो एक बार राजा ने एक नगर पर आक्रमण किया, तो उस नगर के राजा को जब सारी उसकी सामग्रियां लूट के लाते थे ना, राजा जब जीत जाता था तो जिस राजा को हराया उसकी सारी संपत्ति हड़प लेते थे। तो सारी संपत्ति तय खाने जब इकट्ठे किए जा रहे थे तो उसमें एक मणि थी, बड़ी सुंदर मणि। उस मणि को देख करके अंगद जी के मन में भाव आया कि राजा के पास में सब कुछ तो है, इतने बड़े बड़े रत्न हैं, अब ये मणि भी राजा के पास ही चली जाएगी, कहीं कारागृह में पड़ी रहेगी, इससे बढ़िया तो मैं इसको ठाकुर जी को अर्पित कर दूंगा। जगन्नाथ जी का जब प्रथम बार दर्शन करने जाऊंगा तो ये मणि जगन्नाथ जी को अर्पित कर दूंगा। और उन्होंने वो मणि अपनी पगड़ी में छुपा ली। परंतु कुछ सैनिकों ने जाकर के राजा को यह बात बता दी कि अंगद जी ने मणि अपने पाग में छुपा रखी है। राजा चाहता तो सीधे सीधे ले सकता था, लेकिन अंगद जी बहुत बलवान थे। राजा बोला यदि मैंने इनसे युद्ध किया और युद्ध के कारण मैं राजा हूं, मैं घेर करके इनको यदि मैं मार देता हूं, मेरी आधी सेना का बल नष्ट हो जाएगा, अंगद जी का रहना बहुत जरूरी है मेरी सेना में। तो उसने दूसरा भाव रखा। राजा की एक बहन थी, उस बहन के यहां अंगद जी नित्य भोजन करने जाते थे। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम किसी भी उपाय से अंगद जी के पगड़ी से उस मणि को निकालो। अंगद जी उसको अपनी भतीजी मानते थे, राजा की बहन को, नित्य जाते वहीं पर प्रसाद पाते थे। आज राजा ने कहा कि अंगद जी से मुझे वो मणि चाहिए, कैसे भी करके मणि लो। तो उस कन्या ने उस अंगद जी की जो भतीजी थी मुंह बोली, उसने सब्जियों में जहर मिला दिया कि अंगद जी आएंगे, आके जैसी खाएंगे मृत्यु हो जाएगी, मणि जाके भैया को दे दूंगी। लेकिन अंगद जी का एक नियम था कि वो जब भी भोग प्रसादी पाते थे पहले उस कन्या की बेटी को खिलाते थे और बेटी को खिला के फिर स्वयं खाते थे। आज उसने अपनी बेटी दी छुपा कहीं पर कि आज मेरी बेटी को ना खाना पड़े, सीधे चाचा जी आके खाएं, मर जाएंगे तो मणि ले जाऊंगे। और एक और नियम था कि वो अपने सामने उस बिटिया के घर पे जो ठाकुर जी थे उनका भोग लगवाते थे, भोग लगवा के फिर उनकी बेटी को खिलाते, फिर स्वयं खाते। भोग तो उसने लगा दिया ठाकुर जी का, और भोग लगा करके जैसे ही अंगद जी के सामने रखा, अंगद जी बोले बिटिया तेरी लाली कहाँ है? बोले वो तो मेरे मायके गई है, अपनी नानी के पास गई है और 2-4 दिन बाद आएगी। चाचा जी अब आपका तो देखो भाव है, आप यहीं प्रसाद पाते हो दोपहर का, आप पाओ, वो तो अभी गई हुई है। बिटिया तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा तो नियम है, मैं उसमें सुभद्रा का दर्शन करता हूँ। तो छोटी सी लाली जब आकर के अपने मुख से खाती है तभी मेरे को लगता है कि अब भोग लग गया। तेरे ठाकुर जी जगन्नाथ जी और तेरी लाली सुभद्रा है, जब तक वो नहीं खाएगी मैं कैसे प्रसाद खाऊं? मैं नहीं खाऊंगा आज। लाली तू कैसे भी कर, मैं सैनिकों को भेजूं, तेरी बिटिया को बुलवाऊं, पास के गांव में ही तो है। वो नहीं अब वो तो वहां से वहां चली गई है, बहाने बनाने लगी। बोले अब आप पा लीजिए इसको। बोले बिटिया मैं नहीं पाऊंगा, मैं तो तेरी लाली को पहले खिलाऊंगा फिर पाऊंगा। इतना हट करने लगे और बार बार कहने लगे तेरी बेटी को खवाए बिना मैं भूखा रहूंगा। तो उसके मन में ये भाव आया, ये मेरी बेटी से इतना प्रेम करते हैं और मैं इनको मारना चाहती हूँ। उसने सत्य बता दिया। बोले चाचा जी ये भोजन आपके योग्य नहीं है। बोले क्यों?
बिटिया मेरी ऊपर कमरे में ही है, लेकिन मैं उसको छुपा करके आई हूं। क्यों? क्योंकि भैया के कहने पर आपके पाग की जो मणि है वो मुझे लेनी है, इसलिए मैंने आपको मारने के लिए इसमें विष मिलाया है, और आप मेरी बिटिया को खिलाते हो इसलिए मैंने उसको छुपा दिया। आपसे झूठ बोल रही हूं कि वो नानी के घर है, लेकिन वो ऊपर कक्ष में है। अब आप इस प्रसाद को मत पाइए। आपका प्रेम देख करके मुझे अब घृणा हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने भोजन की थाली पकड़ी, बोले बिटिया इसमें विष था? बोले हाँ। और तूने ठाकुर जी का भोग लगा दिया? हाँ, ठाकुर जी का तो लग गया। बोले अब तो मैं इसको पाऊंगा, तेरी बिटिया को नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मैं तो इसको पाऊंगा। क्यों? तुझे संकोच अपनी बेटी को खिलाने में हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख रखते समय तेरे हाथ नहीं कांपे? तेरे को हृदय से ऐसा नहीं लगा कि इसमें विष है, ठाकुर जी कैसे भोग लगाएंगे? तुम्हारे लिए केवल वो पाषाण है कि उनके सामने केवल भोजन रख दो और वो केवल देख लेते हैं, उसके बाद हम भोजन कर लें? ऐसा नहीं है, प्रत्येक वस्तु स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। और जब उन्होंने विष का भोजन किया है तो मैं भी करूंगा। और अंगद जी हठ पूर्वक बार बार रोकने पर भी नहीं रुके, भोजन खा लिया, पूरा प्रसाद को पा लिया। ज्यों ज्यों कवल मुख में जाए त्यों त्यों अंगद जी का तेज मणि की तरह चमके। विष पी करके, विष खा करके लोग नीले पड़ जाते हैं, लेकिन अंगद जी का तेज पुंज और विशिष्ट हो गया। और श्री जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करते हुए अंगद जी महाराज ने संपूर्ण प्रसाद पाया। ठाकुर जी को अर्पित प्रसाद को भी अपने द्वारा ऊपर से डाल करके किसी वस्तु से उसके रूप को व्यवस्थित भले ही आप कर रहे हो, लेकिन विचार किया करो, ठाकुर जी ने भी तो वैसे ही पाया, हम उसको क्यों बदल रहे हैं? फिर यदि ठाकुर जी का भोग लग चुका है तो वैसा जैसा आ गया वैसा ही पालो। ठाकुर जी का भोग नहीं लगा तो फिर वो तो वैसे ही खाने योग्य नहीं है वस्तु, तो कैसे भी खाओ, लेकिन भोग यदि लगा है तो ठाकुर जी ने जैसा पाया वैसा ही पाओ। अंगद जी का चरित्र और भी है आगे कि अंगद जी फिर अपनी पत्नी से जाके कहते हैं कि अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, राजा की पूरी सेना मेरे पीछे पड़ी है। देवी, उससे पहले कि मेरा वध हो जाए, किसी कारण से मेरी मृत्यु हो जाए, हम लोग जगन्नाथ जी को प्रणाम कराएं। हमने कभी दर्शन नहीं किया आज तक, केवल श्रवण किया, और मेरे पास एक वस्तु है जगन्नाथ जी की, वो उनको दे आऊंगा। दोनों मन बनाने लगे, इतने में ही राजा के सैनों ने जाकर के अंगद जी को पकड़ लिया और कहा आपको कारागृह में डालने की आज्ञा करी है राजा ने, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो अभी बता दीजिए। अंगद जी बोले एक ही अंतिम इच्छा है, वो तुम पूरी होने नहीं दोगे, परंतु मैं अपनी इच्छा दूसरे रूप से पूरी कर लूंगा। बोले क्या इच्छा है? बोले सरोवर है, इसमें मैं स्नान करना चाहता हूं। बोले जाओ करो। अंगद जी ने उसमें सरोवर में प्रवेश किया और अपनी मणि को हाथ में लेकर के खम्बायुग्निम सलिलम महिम च, हे जगन्नाथ जी अभी मेरी स्थिति तो नहीं है आपके पास आने की, मेरे हाथ मेरे पैर इतने लंबे नहीं कि मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊं, लेकिन आप तो जगन निवास हो, जगन्नाथ हो, आप तो सर्वव्यापी हो, आपका निवास तो जलाशय में भी है नाथ, इसलिए मेरी मणि को यहीं से स्वीकार करो। और वहीं जल में ही मणि को डाल दिया। राजा के सारे सैनिक कूद पड़े महाराज, पूरे जल को टटोल लिया, लेकिन मणि नहीं मिली। अंगद जी को प्रस्तुत किया गया राजा के सामने, हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां बांध दी। बोले कहां है मणि बताओ? बोले तुम्हारे सैनिकों के सामने, ये दृष्टा हैं, साक्षी हैं, मैंने उसी तालाब में डाला है। परंतु राजन ये तो साधारण वाक्य मैंने कहे हैं, यदि तुम वास्तविकता मेरे हृदय से पूछो कि मणि कहां है, तो वो जहां होनी चाहिए थी वहीं है। बोले कहां होनी चाहिए थी? बोले श्री जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पर है। तुम तो पुरी गए नहीं, तुम तो जगन्नाथ जी गए। मैं नहीं गया था, जगन्नाथ जी आ गए थे लेने के लिए। राजा बोला क्या फालतू की बातें करते हो, तालाब सुखा दो। पूरे तालाब को सुखा दिया महाराज, मणि नहीं मिली। अंत में फिर पूछा अंगद जी हम फिर पूछ रहे हैं, तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे, बताओ मणि कहां है? बोले मैंने कहा ना मणि जगन्नाथ जी के पास है। बोले तुम तो जगन्नाथपुरी गए नहीं। बोले कितनी बार समझाऊं, मैं नहीं गया था, लेकिन जगन्नाथ जी आ गए, आके लेके चले गए। राजा ने कहा तलवारें पहना लो और इसको लेकर के जगन्नाथ जी चलो हथकड़ी बेड़ियां में, और जाकर के जगन्नाथ जी को देखते हैं। यदि जगन्नाथ जी के पास वो मणि मिल गई तो ठीक है, यदि नहीं मिलती है तो इसका सर वहीं कलम कर देंगे।
और जैसे ही राजा अंगद जी और पूरी सेना को लेकर के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा, कोसों दूर, मीलों दूर जगन्नाथ जी का मंदिर, दिन लग गए, महीने लग गए पहुंचने में। इतनी दूर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जैसे ही राजा अंगद जी को लेकर के सेना के साथ में प्रवेश करता है, जैसे ही मुख्य द्वार खुले हैं, श्री जगन्नाथ जी के कंठ पर अधर चुंबित वो मणि आज तक विद्यमान है, वो वहीं पर विद्यमान थी। अंगद जी ने वहीं नाथ को देखा, देख करके रुदन करने लगे और रुदन करते करते ठाकुर जी को वहीं स्वयं को समर्पित कर दिया। राजा की बुद्धि बदल गई, अंगद जी को प्रणाम किया। तो हम लोग किस विषय में चर्चा कर रहे थे? वासुदेवैक निलय। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को निवेदित करो, क्योंकि डोंगरे जी महाराज कह के गए हैं व्यासपीठ से, तो उसमें कोई असत्यता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय से भी भगवत विमुख है, वही इंद्रिय उसको पाप का ग्रास बना देगी।